50 लाख का बजट एंड 7 सीटर एसयूवी अगर आप प्लान कर रहे हैं देन गाइस प्लीज मीट दिस स्कोडास फ्लैगशिप प्रोडक्ट इन इंडिया, स्कोडा कोडियाक। ऑलरेडी 500 किलोमीटर से ज़्यादा मैं इसको ड्राइव कर चुका हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आज इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला हूँ। ओवरऑल आप लोगों को क्या कंसीडर करना चाहिए। 50 लाख रुपए में अपने यहाँ पे फॉर्च्यूनर भी आती है, कुछ लग्जरी ब्रांड्स के एंट्री लेवल एसयूवीज भी आ जाती है, और यहाँ पर अपने पास में एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। तो कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है, आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं डिटेल वॉक अराउंड से, जहाँ पे फीचर्स, ओवरऑल गाड़ी के लुक्स, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद में ड्राइव पे चलते हैं और ड्राइव करके ओवरऑल एक्सपीरियंस लेते हैं कि ओवरऑल गाड़ी है कैसी, आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन से और ओवरऑल बात करते हैं कि गाड़ी दिखती कैसी है रियल लाइफ में। सबसे पहले फ्रंट से देखते ही समझ में आ जाता है कि स्कोडा की कोई गाड़ी है, बिकॉज जिस हिसाब से स्टाइल है, ग्रिल की, हेडलैम्प्स वगैरह का सेटअप दिया हुआ है, पता चलता है कि हाँ स्कोडा की गाड़ी है। फिर उसके बाद से अपील काफ़ी अच्छी है। फ्रंट से जो है एसयूवी स्टैंड उसको मिलता है। साइड से अगर आप आते हो ना तो थोड़ा सा मतलब लाइक ऐसे स्ट्रेच्ड वर्जन जो है वो लगता है, स्टेशन वैगन काइंड ऑफ फील जो है वो ये गाड़ी दे देती है। बाकी ओवरऑल दिखने में जो है वो अच्छी लगती है, सेटल लगती है और मतलब बढ़िया लगती है, बढ़िया वाइब देती है। एक प्रीमियम कार वाली वाइब जो है वो गाड़ी के अंदर है ऑफ कोर्स। अब फ्रंट में क्या कुछ फीचर्स वगैरह आपको मिलते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्रिल जो है वो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर आप लोगों के पास में इसके अंदर भी इल्यूमिनेशन जो है वो दिया हुआ है, और जो अभी नई वाली कुशाक में आया है कुछ इस टाइप से। फ्रंट कैमरा 360 यूनिट है इसके अंदर, 360 कैमरा दैट्स व्हाई। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स ऑफ कोर्स, पार्क ट्रॉनिक फंक्शन के साथ में आती है गाड़ी। यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप जो है वो दिए गए हैं, हाई बीम, लो बीम, फॉग लैम्प, कॉर्नरिंग फंक्शन, देन उसके बाद में टर्न इंडिकेटर एलईडी के अंदर आपको मिलते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे एडास के लिए रेडार डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली एडास को जो है वो टर्न ऑफ करके जो है वो गाड़ी को डिलीवर किया जा रहा है इंडियन मार्केट में। ऑफकोर्स लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट साल भर के आसपास हो गया है, 10-11 महीने तो मोस्टली हो गए होंगे, अगर साल भर नहीं भी हुआ है तो। उस टाइम से ही स्कोडा का ये कहना है कि ये जो गाड़ी है इसका एडास ट्यून करा गया यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। तो इंडिया में वो अभी उस हिसाब से ट्यूनिंग हुई नहीं है, कितने नंबर सेल होते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बट द थिंग इज़ कि अभी तक ये गाड़ी जो है विदाउट एडास ही, मतलब एडास को टर्न ऑफ करके ही सेल करी जा रही है। अब ये कब ऑफ से ऑन होगा उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट इंजन के बारे में भी बात करते हुए चलते हैं। तो 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इसके अंदर मिलता है। 204 हॉर्स पावर आई थिंक ये जनरेट करता है और देता है अराउंड आपको मोटा मोटा 320 Nm का टॉर्क। उसके अलावा दूसरे कोई इंजन ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। एक चीज़ आपको और बता दूं, रोड जो है वो आगे बंद है, दैट्स वाई रोड पे खड़ी करके मैं गाड़ी को शूट कर रहा हूँ। हाँ, ये मत सोचना कि लाइक मैं ऐसे कहीं पे भी रोड पे खड़ी करके शूट कर रहा हूँ, आगे डेड एंड आ जाता है तो वहाँ से वापस से यू टर्न लेके आना पड़ता है। अब आते हैं साइड में और देखते हैं कि साइड में जो है वो क्या कुछ चीज़ें हैं। देन जो ये ग्लासेस वगैरह देख रहे हैं ये भी एकॉस्टिक लेयर्स के साथ में आती है, यूवी प्रोटेक्शन के साथ में आती है, तो बहुत सारा कुछ प्रीमियम मटेरियल जो है वो गाड़ी के अंदर यूज़ करा गया है। देन यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो ये जो अलॉय व्हील्स हैं ये दिखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब ईवी स्टाइल है, बट द थिंग इज़ कि ये वाला जो कैप है इसको आप निकाल सकते हो चाहो तो, बट उससे फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो शायद थोड़ी सी ड्रॉप हो सकती है। फिर उसके अंदर जो मेरा हाथ गंदा हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पर 235/55 R18 अलॉय व्हील जो है वो यूज़ करें हैं फ्रंट एंड रियर दोनों में। और जो तीनों ही वेरिएंट है इसके अंदर, सबसे पहले लाउंज वेरिएंट आता है जिसको मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगा, वो अराउंड 40 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस पे आता है। उसके बाद में स्पोर्ट्स लाइन आता है, आप चाहो तो उसको आप ऑप्ट कर सकते हो, और वो 44 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस पे आता है। एंड देन उसके बाद में ये वाला जो वर्जन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एलन के टॉप ऑफ लाइन मॉडल, लग्जरी इंटीरियर वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलता है। 46 लाख रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट करता है। एलन के यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर ये जो ORVM है डोर माउंटेड है, साइड में टर्न इंडिकेटर, कैमरा यूनिट, जो विंडो लाइन है कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, और जो बी पिलर है ये भी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। अब यहाँ पर ये जो देख पा रहे हो ये रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर है। यहाँ पर ये जो है ना ये रिक्वेस्ट सेंसर है नहीं एक्चुअली, सिर्फ यहाँ पर डिज़ाइन हैंडल बार की जो है वो सेम यहाँ पर रखी गई है, दैट्स इट। फ्रंट में ही वो काम करते हैं, रियर में काम नहीं करते हैं। स्क्वायर व्हील आर्च है, ओवरऑल जो रियर से डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप से जो है वो लगता है गाड़ी का। आते हैं रियर में, अगेन कोडियाक यहाँ पर लिखा हुआ है, स्कोडा इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर 4x4 ये लोग मेंशन करते हैं। गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, मोस्टली फ्रंट व्हील बायस्ड ही ये है, जब ज़रूरत पड़ती है तो रियर व्हील में टॉर्क जो है वो चले जाता है, पावर वगैरह जाता है। उसके बारे में ड्राइव के टाइम पे बात करेंगे, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर और पीछे कुछ स्टेप से ये टेल लैंप, और बाकी ऑलमोस्ट एमिनिटी सभी चीज़ें आपको मिल जाती है। डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, स्टॉप माउंट लैंप, शार्क फिन एंटीना। देन आप चाहें तो लेग स्वाइप करके भी जो है वो बूट को ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। पीछे अगेन पार्किंग सेंसर्स हैं, 6 फ्रंट में और 6 रियर में पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं।
अब रियर में अगर आप देखोगे तो ये 270 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, जिसको एक्सटेंड करके 786 लीटर आप कर सकते हो। और फोल्ड कैसे करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको आपने ऐसे यहाँ पर खींचा, वो सीट आगे गई एंड यहाँ से आप इस सीट को जो है वो फोल्ड कर सकते हो ऐसे कंप्लीट। वो अगेन जो लाइक आपका सीट बेल्ट है वो बीच में आ गया, अदरवाइज़ ये पूरा बेंच जो है वो बन जाती है, पूरा फ्लैट जो है वो बेड बन जाता है और आराम से अगर आपको कभी थोड़ा रेस्ट करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि इसको वापस ऊपर लेने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप आगे जाके इसको ऊपर करो, या आपको अगर करना है तो यहीं से इसको पकड़ के जो है वो ऊपर ले जाओ। वो थोड़ा सा टफ है तो उधर आगे जाके ही उसको ऊपर करना पड़ेगा। बाकी अब थर्ड रो में स्पेस कितना है उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर दोनों जो ये रोज़ हैं इनको आप डाउन कर दोगे तो 2000 लीटर का कैपेसिटी जो है वो बन जाती है। अच्छा खासा लगेज जो है वो स्टोर करके आप जा सकते हो अगर आप 2 ही पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो और कोई बड़ा लगेज अगर आपको लेके जाना है तो। फीचर्स में आपको और क्या मिलता है तो यहाँ पर आपके पास में ये एक हुक है। देन उसके बाद में यहाँ से मैंने सीट को जो है वो जो सेकंड रो वाली है उसको डाउन करा, उसके बाद में एक और हुक यहाँ पर आपको मिलता है। फिर यहाँ पर आप पार्शल ट्रे जो है वो लगा सकते हैं अगर आप 5 सीटर वर्जन जो है उसको बना के अगर इस तरीके से यूज़ कर रहे हो तो। मैं आप इसको बैग हटा देता हूँ और आपको नीचे बताता हूँ कि नीचे क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगेन पार्शल ट्रे है उधर, इसके बाद में स्पेस सेवर टायर जो है वो भी रखा हुआ है, टूल किट वगैरह सब चीज़ें यहाँ रखी है। साइड में भी जो है वो थोड़े बहुत स्टोरेज वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देन यहाँ पर व्हाइट कलर के लैम्प जो है वो दिए गए हैं, रात में वो आपके काम में आएंगे। ओके दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हैं। इस सीट को मैं यहीं से जो है वो कर देता हूँ आगे और इस बैग को भी मैं जो है वापस से यहाँ कर देता हूँ। खैर अगेन यहाँ पर भी इतना लगेज स्पेस रहता है कि 2 कैबिन बैगेज जो है वो आराम से आप रख के ट्रैवल कर सकते हो। फिर उसके अलावा जो थर्ड पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए भी यहाँ पर जो है ये प्रॉपर सीट बेल्ट वगैरह दिया हुआ है। बट यहाँ पे कोई भी एमिनिटीज़ में और कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे कि AC वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। बाकी अंदर चल के जो है वो बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अभी मैं जो है वो थर्ड रो में आपको बैठ के बताता हूँ कि थर्ड रो में बैठ सकते हैं या नहीं। अब उसके लिए मेरे को यहाँ से उस सीट को जो है वो फोल्ड करना पड़ेगा। अगेन ये भी सीट बेल्ट से अटक गई है, कर देते हैं इसको। तो अभी इसको जो है वो मैंने यहाँ से आगे करा है। देन उसके बाद में आप सीट को जो है वो स्लाइड भी कर सकते हैं। अंदर जाना बाहर जाना थोड़ा सा टफ ज़रूर पड़ता है बट और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जाना है तो इस तरीके से जा सकते हैं कि मैं आपको बैठ के बता देता हूँ कि बैठ पाते हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा ही टफ है यार अंदर जाना तो। ओके तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मेरे को करना पड़ेगा इस हेडरेस्ट को अप। देन उसके बाद में यहाँ पर जो है वो सीट को मैंने बिल्कुल बेसिक फंक्शन पे रखा हुआ है, तो मैं आगे जा नहीं, मतलब लाइक अंदर पैर ही घुस रहे हैं मेरे। यहाँ पर ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से सीन बन रहा है। तो अब मैंने सेकंड रो वाली सीट को उस हिसाब से पोजीशन करा है कि वहाँ पर मैं भी आराम से बैठ जाऊँगा। आगे 6 फीट का बंदा गाड़ी चला रहा है। उसके बाद में यहाँ पर मैं घुस के बताता हूँ तो देखो बिल्कुल मतलब लाइक ऐसे हैं कि पैर फंसाए हैं मैंने अंदर। तो यहाँ पर थर्ड रो में तो है सिर्फ बच्चा छोटा जो है वो बिठा सकते हो आप, मतलब 5-10 साल के बच्चे जो होते हैं ना, 10 साल से छोटे बच्चे, वो यहाँ पर इस सीट पे जो है वो बैठ सकते हैं। एक और प्रॉब्लम ये है ना कि जो सीट है ये रिक्लाइन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं कि पीछे सामान है नहीं है तो आप रिक्लाइन कर लो अच्छा खासा, वो वाला सीन भी यहाँ पर जो है वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो दैट्स द रीज़न यहाँ पर जो है वो छोटे बच्चे ही बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। मैं तो किसी कंडीशन में ट्रैवल जो है वो यहाँ नहीं करूँगा। और एमिनिटीज़ की बात कर रहे थे तो कोई टाइप सी पोर्ट वगैरह यहाँ पर नहीं मिलती है। यहाँ पे ये कप होल्डर जो है वो आप इसको क्रिएट कर सकते हो। जो स्कोडा वाले लाइक स्कोडा सिंपली क्लेवर वाले फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, अगर आप कभी ऑफ रोडिंग वगैरह गए आपको इन्फ्लेटर वगैरह यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हो। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है वो है इसके ये रीडिंग लैम्प्स, और ये जो है वो लाइक बढ़िया फंक्शन के साथ में आते हैं। एक तो ये टच कंट्रोल के साथ में भी आते हैं, उसके अलावा अगर आप इसको ऐसे प्रेस करके रखते हो मतलब ऐसे, तो इनकी जो लो बीम, मतलब लाइक लो बीम बोल रहा हूँ मैं, मतलब लो हो जाते हैं, इंटेंसिटी जो है वो कम ज़्यादा इनकी हो जाती है। अभी अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। ठीक है अभी गेट खुला है दैट्स व्हाई नहीं हो रही होगी। अभी मैं निकलता हूँ गाड़ी से बाहर। अब सेकंड रो में बैठ के बताता हूँ यहाँ पर कितना स्पेस है, कितना कंफर्ट है, क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं। सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। ये डोर हैंडल है, यहाँ पर एम्बिएंट लाइट रन होती है। देन उसके बाद में यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिल जाता है, और यहाँ पे जो है वो ये 1 टच अप एंड डाउन फंक्शन के साथ में सारे चारों पावर विंडोज़ आपको मिलते हैं। बॉटल होल्डर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर दिए हुए हैं। अब अंदर बैठ जाते हैं और अंदर बैठ के जो है वो सारी बात करता हूँ मैं आपसे। सबसे पहले लेग रूम देखो बढ़िया है, नी रूम काफ़ी अच्छा है, थाई सपोर्ट जो है वो भी सही मिल रहा है, कोई परेशानी एज़न सच नहीं है। यहाँ पर आपके पास में मैगज़ीन होल्डर है, यहाँ पर आपके पास में ये फ़ोन होल्डर जो है वो आपको मिलता है। यहाँ पे AC वेंट है। देन उसके बाद में नीचे क्लाइमेट आपको बता रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ से कम ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है, शायद नहीं होता होगा यहाँ से। आगे से जो है वो सेटिंग होती है इसकी, वो तो मेरे को पता है। नीचे 2 टाइप सी पोर्ट है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और है। उसके अलावा ये एक जो है वो यहाँ पे आप कप होल्डर वगैरह बना सकते हो, और इसको चाहो तो पार्ट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसको निकाल के कहीं और भी रख सकते हो अगर थर्ड पैसेंजर को आप बिठा के जा रहे हो तो। बट थर्ड पैसेंजर भी उतने अच्छे से नहीं बैठ पाएगा बिकॉज रियर हम पे, तो आप जो है वो छोटे बच्चे को ही यहाँ पर बिठाओगे। देन उसके बाद में आर्म रेस्ट में भी 2 कप होल्डर जो है वो आपको
मिल जाते हैं। तीनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में मिलते हैं। साइड वाले डोर्स पे भी आपको सेम सारा सेटअप मिलता है और लाइक ये ऐसे सनवाइजर वगैरह जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। अब सिटिंग स्पेस यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस सीट को कितना रिक्लाइन कर सकता हूँ, ये देखो इतनी रिक्लाइन फर्दर जो है वो ये और हो जाती है और यहाँ पर इस पोजीशन पे बैठ के आराम से जाया जा सकता है। बट कितनी कंफर्टेबल जाया जा सकता है वो ड्राइव के टाइम पे मैं आपको जो है वो बताऊँगा। बाकी ऐसे सीट वगैरह बढ़िया लग रही है। यहाँ पर कोई मसाज फंक्शन या कोई भी मतलब लाइक ऐसे वो बोल सकते हैं कि हीटेड कूलिंग वगैरह फंक्शन नहीं है। अब आगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आगे चलते हैं और हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। पीछे आपके पास में ये एक और होल्डर भी आपको मिलता है, आपको टैबलेट या फ़ोन वगैरह आपको लगाना है लगा सकते हो। यहाँ पर भी आप चाहें तो जो है वो उसे लगा सकते हो। बाकी उसके बाद में एक चीज़ और बता देता हूँ, कोटुक यहाँ पर है, फिर उसके बाद में ऊपर भी आपको यहाँ पर जो है वो कोटुक मिलता है हैंडल बार के साथ में, और इधर भी आपके पास एंड यहाँ पर भी आपके पास में रीडिंग लैम्प जो है वो आपको मिलते हैं। डिम वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। फिर आपके पास में 9 एयरबैग्स हैं और जो ये सीट बेल्ट हैं आगे वाले, इनकी हाइट वगैरह जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। मैनुअल सन ब्लाइंड्स हैं बट एटलीस्ट हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और 65 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पर E20 ये रेडी है। 95 ऑक्टेन जो है वो फ्यूल आपको डलवाना है। इंडिया में अब 95 ऑक्टेन जो है वही फ्यूल मिल रहा है स्टैंडर्ड, तो आप अलग से उसके लिए पैसे नहीं दीजिएगा। अब सिंपली क्लेवर वाली एक और चीज़ यहाँ पर है, जैसे आप डोर को ओपन करते हो तो यहाँ से ये देखो ये पार्ट बाहर आ जाता है, बंद करते हो तो वो अंदर चले जाता है। अगर आप इसको मतलब लाइक ऐसे ये पूरा खोलोगे कहीं डोर टकराए नहीं, दैट्स वाई ये फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में आप अम्ब्रेला जो है वो यहाँ पर रख सकते हो आप चाहो तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, वो RVM आपको कंट्रोल करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। बूट आपको ओपन क्लोज करना है कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना भूल गया, चलो मैं बोल के बता देता हूँ। बूट के डोर को जो है उसके आपको लॉक अनलॉक वाले बटन को प्रेस करके रखोगे तो उसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, दैट्स इट। बाकी यहाँ पर कई सारे कंट्रोल्स हैं लाइक सीट के एडजस्टमेंट, लंबार सपोर्ट के फंक्शंस हैं, मेमोरी फंक्शन आपको यहाँ पर 3 मिल जाते हैं, नीचे 2 पैडल हैं। सॉरी ये वाले पोर्शन को थोड़ा सा लाइक मैं अभी ख़राब रास्तों में जाके आया हूँ तो गाड़ी जो है वो नीचे मेरे जूते गंदे हो गए थे, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। अब मैं बैठ के एक बार आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्विचेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास में रियर फॉग लैंप ऑन ऑफ करना है, उसका स्विच है। उसके बाद में फ्रंट जो आपको वेदर पुअर लाइट अगर है उसको आपको ऑन ऑफ करना है, आप कर सकते हैं। ऑटो करना है, साइड बीम ऑन करनी है, ऑफ करनी है, वो आप कर सकते हैं और ऑटो पे इसको रख सकते हैं। अब अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो यहाँ पर आपको क्या कुछ चीज़ें डिस्प्ले होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रियर वाली लाइट ऑन ऑफ करनी है, आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके ये पुअर वेदर वाली लाइट ऑन ऑफ करनी है, आप कर सकते हो। थर्ड वाला जो स्विच था उससे ये ऑटो, डिप्ड बीम, साइड लाइट, ऑफ और ऑटो ये आप रख सकते हैं, ठीक। देन उसके बाद में स्टीयरिंग व्हील हाइट और रीच दोनों आप एडजस्ट कर सकते हो। ये जो डिस्प्ले है ये थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है कि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे रखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि और बेटर विजन जो है वो बनाया जा सकता था। इस डिस्प्ले को उस तरीके से सेट जो है वो किया जा सकता था। ऑल द वे इसके अंदर आपको क्या मिलता है बाद में देखेंगे। पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। ओवरऑल अच्छा लगता है, ये ऐसे ट्विन पॉड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है एंड स्कोडा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा नीचे LNK की यहाँ पर बैजिंग मिलती है। ये जो स्विचेस हैं इनसे तो आप फैमिलियर होंगे, अगर आपने स्लाविया या कुशाक चलाई होगी तो वैसे ही स्विचेस वगैरह जो हैं वो मिलते हैं सेम वही फंक्शन के साथ में। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास में वाइपर वगैरह के फंक्शंस हैं और यहीं से आपको जो है वो लाइक टर्न इंडिकेटर वगैरह जो है वो भी आपको यूज़ करने हैं। देन इधर आपके पास में ये गियर लीवर है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे करना है। इसको आप इस तरीके से करोगे ना रोटेट, तो ये गाड़ी जो है वो रिवर्स में या ड्राइव पे जाएगी। तो गलती से इंडिकेटर वाला सीन जो है वो नहीं हो पाएगा कि आपने कभी ऐसे इंडिकेटर जैसे आगे पीछे कर दिया तो वो ये होगा ही नहीं। और यहाँ से प्रेस करके इसको आपको पार्क में जो है वो डालना है। देन उसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल के सारे स्विचेस वगैरह जो हैं वो दिए हुए हैं, तो क्रूज़ कंट्रोल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लिमिटर के साथ में आपको मिलता है। पैडल शिफ्टर्स जो हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे टाइप से ये सेटिंग्स वगैरह जो है वो की जा सकती है। कुछ और भी सेटिंग्स हैं वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखिए, तो ऐसे मल्टीपल अलग अलग तरीक़ों से जो है वो आप इसको कस्टमाइज़ जो है वो कर सकते हैं। दैट्स इट। मुझे पर्टिकुलर जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो गाड़ी का मतलब इस तरीके से ये जो डिस्प्ले दिखता है ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसे आप ये मतलब अलग अलग एंगल से पीछे मैप वगैरह चाहो तो वो भी लगा सकते हो, ये ऐसे थीम भी लगा सकते हो और थीम को आप चेंज भी कर सकते हो। अब आते हैं ये सेंट्रल डिस्प्ले पे, ये 12.9 इंच का आपको मिलता है। इसके अंदर क्या कुछ फीचर्स हैं, तो बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर। जैसे आपके पास में ये विडजेट वगैरह जो है वो आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इनको सेट कर सकते हो। ये स्टीयरिंग एंगल है, अल्टीमीटर है, फिर उसके बाद में ये हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह जो है वो हो गया है आपका।
ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो। ECS वगैरह आपको यहीं से ऑन ऑफ जो है वो करना है। फिर डिस्प्ले में अगर आप आते हो तो ये भी यहाँ पर आपके मल्टीपल एंगल वगैरह जो हैं वो चीज़ें आपको मिल जाती है काम की। तो ऑफ रोडिंग में जो है वो ये सारी चीज़ें काम में आएगी। आप चाहो तो सेटिंग्स में जाके और भी इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। फिर ऊपर आपके पास में जो शॉर्टकट्स दिए हुए हैं ये भी बहुत यूज़फुल जो है वो मेरे को लगते हैं, बिकॉज यहीं पर आपको सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस करने को मिल जाती है। जैसे व्हीकल्स में आप जाओगे तो एक तो थोड़ा सा कई बार ये लोडिंग वाला सीन जो है वो अलग चलता है, सीन्स लॉन्ग टर्म, सीन्स रिफ्यूलिंग, तो वो सब चीज़ें हैं। माइलेज की बात जो है वो अपन करेंगे गाड़ी को चलाते हुए। और फिर एक्सटीरियर और इंटीरियर की लाइट्स वगैरह जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। और इंटीरियर में कुछ सेट करना है तो उसके लिए जो है वो अलग से आता है। जैसे इंटीरियर की लाइट है तो मल्टीपल एम्बिएंट लाइट यहाँ पर आपको मिलती है, वो मैं अभी चल के आपको बताऊँगा। ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट, वेलकम फंक्शन है, ड्राइविंग डाटा जो है वो आप यहाँ से सेट रीसेट वगैरह जो है वो कर सकते हैं। फिर उसके अलावा सेटिंग्स में आप आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है सेटिंग वगैरह करने की। वाईफाई इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, ठीक है। बैकग्राउंड लाइटिंग, ये एम्बिएंट लाइट है इसकी। और एम्बिएंट लाइट में आपका इंडिविजुअल पे अगर आप जाते हो तो पर्टिकुलर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो ब्राइटनेस हो गई। ये जो अलग अलग कलर्स हैं वो आप यहाँ पर इसको जो है वो चूज़ कर सकते हो। और मतलब बढ़िया ब्राइटनेस वगैरह, इल्यूमिनेशन वगैरह जो है वो आपको बढ़िया मिलती है। हर एक पार्ट के अलग अलग ब्राइटनेस, इल्यूमिनेशन जो है वो आप कस्टमाइज़ अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्क्रीन का रिस्पॉन्स वगैरह मतलब ऐसे हल्का सा मतलब लग सकता है थोड़ा सा स्लो, बिकॉज ये दूसरी गाड़ियों में इतनी फास्ट स्क्रीन वगैरह जो है अब आने लग गई। बट टच रिस्पॉन्स नो डाउट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। 13 स्पीकर्स, कैंटोन का म्यूज़िक सिस्टम आता है, 740 वॉट का, मतलब लाइक डिसेंट म्यूज़िक सिस्टम है। बहुत ज़्यादा ऐसे 20 लाउड वगैरह जो है वो आप चलाओगे तो आपको शायद थोड़ा सा लग सकता है कि और क्वालिटी बेटर हो सकती थी। बट अगर जो लोग मतलब ऐसे नॉर्मल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं ना, उनके हिसाब से तो मतलब लाइक बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम जो है वो उनको ये फील होने वाला है। और पूरा फुल वॉल्यूम में भी कभी भी साउंड जो है वो इधर उधर नहीं होता है, तो ये चीज़ बढ़िया है। ओके, ऑफ रोडिंग के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पर ओके डिस्प्ले डायनामिक, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फेवरेट आपको अगर कुछ सेट करना है तो वो आप और कर सकते हैं अगर आप बार बार उस फीचर को यूज़ करते हैं तो। ओके, ड्राइविंग मोड्स यहाँ पर आपको कई सारे मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, ऑफ रोड, स्नो और इंडिविजुअल में जाके आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। मल्टीपल सेटिंग्स जो हैं वो आपको मिलती है, जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है वो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद में ये डायरेक्ट एडास के कुछ फीचर्स जो कि लाइक ऐसे हैज़न सच आते नहीं है। अटेंशन मॉनिटर, ड्राइवर ड्राउजीनेस फीचर है। व्यू पे आप जाओगे तो बस यहाँ पे क्लिक करने का ये जैसे आ जाता है, दैट्स इट। इसकी सेंसिटिविटी वगैरह कैसी रखनी है आप रख सकते हो। ऑटो ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्लूटूथ ऑटो होल्ड टाइम बता रहा है, वॉल्यूम कम ज़्यादा आप करनी है यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मोस्टली सारे फीचर्स जो हैं वो आपको स्क्रीन से ही करने हैं। फिर एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो आप यहाँ से तो कर सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे से भी कुछ, हाँ, और उसके अलावा यहाँ से आप स्क्रीन को ऑन ऑफ जो है करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। ये एसी के 2 वेंट इधर, लॉक अनलॉक के बटन जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, हज़ार्ड लैम्प का स्विच। अब ये जो है वो मल्टी फंक्शनल कंट्रोलर जो है वो आपको मिलते हैं। क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, लेफ्ट और राइट ये दोनों स्विच तो सेम, मतलब एक को ड्राइवर के लिए, एक ड्राइवर के लिए है। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर जो है मेरे को कम ज़्यादा करना है, मैं करूँगा। नेक्स्ट उसके बाद में सीट हीटिंग फंक्शन है, और अगर मेरे को सीट वेंटिलेशन ऑन करना है तो वो मैं करूँगा। रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर ऑटो पे रखना है, और ये इनर सर्कुलेशन आपको चालू करना है। ये वाला जो स्विच है ये बड़े काम का है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अलग अलग जो है वो जहाँ पे आपको एयर फ्लो चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हो। वॉल्यूम आपको कम ज़्यादा करनी है वो आप कर सकते हो। मोड अगर आपको स्विच करना है तो वह यहाँ से आप मोड जो है वो भी स्विच कर सकते हो। फिर उसके अलावा यहाँ पर देन ये एयर ब्लोअर जो है वो आपको कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पर इसको आप प्रेस करके अगर रखोगे ना तो आप सेटिंग्स में आ जाते हो, और मल्टी पर फिर आप अलग अलग सेटिंग्स में जाके चूज़ कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम वाला नहीं चाहिए मेरे को, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसी 4 चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर ऐसे जो है वो रख सकते हो। तो 4 फीचर जो है वो यहाँ पर काम करते रहेंगे। रीसेट टू लाइक ये डिफ़ॉल्ट पे भी आप यहाँ पे जा सकते हो, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो सीट्स के कुछ फीचर्स जो हैं वो आप, जैसे ये आपके फ्रंट एंड ड्राइवर सीट पे जो है वो मसाज फंक्शन है, वो उसकी इंटेंसिटी वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 8 टोटल मसाज फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ये ड्राइवर में अगर आप आओगे तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर दी, अभी चालू हो गई। ड्यूरेशन भी आपको कितनी देर मसाज चाहिए वो भी आप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, स्टॉप करनी है आपको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पर मिलता है, वायरलेस वायर्ड आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। बिकॉज नीचे आपके पास में 2 टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाती है। उसके अलावा अब ये ओपन करते हैं, ये है खजाना। रीज़न क्या है, एक तो सबसे पहले स्कोडा सिंपली क्लियर वाले सारी चीज़ें तो समझ गए, ध्यान रखा, बट ये मेरे चश्मे के लिए जो है वो इन्होंने जगह नहीं बनाई है। बाकी यहाँ पर बहुत सारी जगह जो है वो आपको मिलती है। सेंटर कंसोल में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलती है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर स्पेस, थोड़ा सा ये स्पेस है, ठीक है। उसके बाद में 2 वायरलेस चार्जर इन्होंने दे दिए हैं।
और यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। बट कवर में रखते हैं ना तो पता नहीं क्यों वो बार बार वो यही बोलता रहता है कि जो है वो स्टॉप हो गया है। और यहाँ पर एक लाइक ऐसे डस्टर रखा हुआ आता है, वो अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर मीडिया कार में शायद घूम गया है या है रखा हुआ नहीं है। वो स्क्रीन को वाइप करने के लिए, क्लीन करने के लिए आता है। और इंटरनेशनल अगर आप मॉडल आपने देखे स्कोडा की गाड़ी में, मैंने कतर मोटर शो में बताया था, वहाँ पर ऐसा था कि उसमें डस्टर में स्प्रे भी आता है और उससे आप क्लीन भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 कप होल्डर है, ये 2 कप होल्डर है, चाहो तो आप इसको मैनेज भी कर सकते हो कुछ इस टाइप से, एक भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसको आपको बंद रखना है, बिल्कुल ज़्यादा मैसी नहीं चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन कुछ इस टाइप से डिज़ाइन चाहिए तो आप रख सकते हैं, जैसे मैं रखता हूँ। फिर यहाँ पर मेरा ये चश्मा होल्डर तो है नहीं गाड़ी के अंदर, तो मैं यहाँ पर ये रखता हूँ। फिर उसके बाद में आर्म रेस्ट स्लाइडेबल फंक्शन के साथ में, आर्म रेस्ट के नीचे थोड़ा सा स्टोरेज जो है वो आपको मिल जाता है। वो पड़ा है मेरा कॉफ़ी का पैकेट। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 ग्लव बॉक्स आपको मिल जाते हैं। तो बिल्कुल आपको इस गाड़ी के अंदर फॉर्च्यूनर की याद नहीं आएगी, बिकॉज वैसे ही ग्लव बॉक्स यहाँ पर मिलते हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में मिलते हैं गाइस। एंड देन नीचे आपके पास में यहाँ पर ये एक और ग्लव बॉक्स आपको दिया गया है। और सीट में एक और मैनुअल कंट्रोल भी दिया हुआ है। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक देने के बाद में सीट की थाई सपोर्ट एक्सटेंड जो है वो हो जाता है। ऐसे ये जो डस्टबिन यहाँ पर रखा हुआ है ना, वैसे ही डस्टबिन यहाँ पर भी गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। तो आप यहीं से कुछ भी आपको अगर डालना है तो आप ऐसे यहाँ पर डाल सकते हैं डस्टबिन में, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में ओवरऑल मतलब जो मटेरियल वगैरह है ये डिसेंट है, ऐसा सच मेरे को कुछ ज़्यादा मतलब क्वालिटी में इशू लगा नहीं। बट एक चीज़ के अंदर लगा कि ये जो वेंट्स हैं इनको थोड़ा सा और जैसे मतलब ये जो एडजस्ट होता है ना, बहुत एकदम फ्री फ्लो सा ये करते हैं। फिर उसके बाद में इसका जो मतलब ये जो फील है, टच एंड फील है ना, ये और बेटर हो सकती है, नो डाउट। बाकी सब चीज़ें सही है, थोड़ा सा प्ले इसमें है, बट इट्स ओके। टच एंड फील मतलब ये जो मतलब प्लास्टिक की फील होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फील मेटल वाला अगर आ जाता तो मज़ा आ जाता, दैट्स इट। बाकी ये जो सीट्स हैं ये नॉर्मल सीट्स नहीं है, इसके लिए भी स्पेशल सीट जो है वो डिज़ाइन हुई है फॉर एक्स्ट्रा लॉन्ग ड्राइव कंफर्ट के लिए। एंड यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, अर्गो सीट जो है वो यहाँ पर ये यूज़ करी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ओके। तो ये सीन है और इसमें मसाज वगैरह होती रहती है, वेंटिलेटेड फंक्शन आपको मिलता है, लॉन्ग ड्राइव में कंफर्ट जो है वो बढ़िया रहता है। बट ड्राइव कैसी है गाड़ी की वो मैं आपको चल के आगे बताता हूँ, बिकॉज गाड़ी तो मैंने आपको पूरी बता दी कि गाड़ी ओवरऑल है कैसी दिखने में और फीचर्स वगैरह के मामले में। अब चलते हैं और चला के देखते हैं इसको। तो चलते हैं चला के देख लेते हैं कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप डिसाइड भी कर सकते हो कि आपको क्या ऑप्ट करना है। ओके, गाड़ी के अंदर बैठना उतरना जो है वो काफ़ी आसान है, बिकॉज गाड़ी की हाइट काफ़ी अच्छी है, 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। और सीट बेल्ट अप, गियर सिलेक्टर बड़ा प्यारा है इसका, डी में डाली मैंने और सिर्फ ब्रेक पे से पैर हटाया। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, प्लीज़ क्लीन फ्रंट सेंसर, लुक सेफ टू मूव, सब चीज़ें आपको बताते हुए चलती है। गुड टू गो। तो सबसे पहले जैसे कि आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, मतलब लाइक आपको बड़ा अच्छा फील आता है, मतलब वाइब जो है वो बढ़िया रहती है। हाँ, ओवरऑल सिटिंग स्टैंड्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। एज अ ड्राइवर पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, बिकॉज आप काफ़ी हाइटेड बैठते हो और फिर आपको व्यूइंग एंगल वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल जाता है। ORVM से व्यू जो है वो बढ़िया आता है। IRVM अगेन साइज़ में छोटा लगता है, बट हाँ बेसिक आपका सारा काम जो है वो कर जाता है, कोई दिक्कत परेशानी ऐसा सच नहीं आती है आपको, ठीक है। गिरा क्या है ये। तो अब ओवरऑल देखो, मैं बता रहा था आपको कि व्यूइंग एंगल वगैरह जो है वो गाड़ी का बढ़िया है, कोई परेशानी सच नहीं आती है व्यूइंग एंगल से रिलेटेड। अर्गोनॉमिकली भी कार ऑलमोस्ट सॉर्टेड ही लगी मुझे, मतलब लाइक स्क्रीन पे ऑलमोस्ट काम की चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है समझने में, बट एक बार आप समझ जाते हो तो फिर आपको काम का सब कुछ मिल जाता है। मोस्टली एक बटन पर क्लिक करो और यहाँ पर आपके काम की सारी चीज़ें होती है जो आपको लाइक मॉडिफिकेशन वगैरह करने होते हैं, जैसे साउंड की सेटिंग्स चेंज करनी है, गाड़ी का मोड चेंज करना है, एम्बिएंट लाइट चेंज करनी है, सीट का मसाज फंक्शन वगैरह आपको ऑन करना है। तो वो सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ये ड्राइवर पे गए आपने, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, ये यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया कि मतलब भैया मेरे को मसाज चाहिए बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे ये एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वगैरह जो है वो बढ़िया तरीके से काम करते हैं। दोनों डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह बढ़िया है। इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी और बेटर जो है वो हो सकती थी। एज सच मुझे कोई इशू नहीं है इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस से, बट हो सकती थी अगर होती तो, बात वो है। ओके, सस्पेंशन जो सीन है उसका थोड़ा सा साउंड वगैरह जो है वो अंदर आता है, गाड़ी अगर कहीं से ऐसे ख़राब रास्तों वगैरह पे से निकल रही होती है तो। बट अदर देन दैट जो है वो कोई एजन सच मेजर साउंड जो है वो बाहर से केबिन के अंदर इंसुलेट जो है वो के नहीं आता, बिकॉज ये अकॉस्टिक लेयर्स वगैरह जो है वो फ्रंट विंडोज़ में आपको मिलती है। तो केबिन जो है वो मतलब साइलेंट आपको फील होता है, मतलब ऐसे लगता नहीं है कि बाहर का बहुत ज़्यादा शोर जो है वो अंदर आ रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया है।
फिर नेक्स्ट लाइक म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करें, क्योंकि मोस्टली यही होता है ना कि जब आप गाड़ी में बैठते हो सबसे पहले तो चलाते हुए ये देखोगे व्यूइंग एंगल कैसा है, गाड़ी पे बैठे कैसे हो, कंफर्ट सीट है कि नहीं है, फिर उसके बाद में म्यूजिक या एसी वगैरह की बात होती है, तो अपन उस तरीके से करते हुए चलते हैं। क्योंकि मैं एज अ ऑनर ही एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता हूँ गाड़ी को, कि अगर मैं ऑनर होता तो मैं किस तरीके से सारी चीज़ें देखता समझता, वो सब चीज़ें मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो देखो म्यूजिक सिस्टम मेरे को डिसेंट लगा, बट मेरी क्या, मैं थोड़ा सा हूँ कि मेरे को एकदम बढ़िया बेस, एकदम नेक्स्ट लेवल, मतलब आदतें थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा हायर एंड गाड़ियाँ चला ली ना, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर चाहिए। फिर एटलीस्ट ये भी नहीं है कि हायर एंड से मतलब है कि बहुत महंगी गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ गाड़ियां हैं जो और बेटर म्यूजिक सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर देती है इस प्राइस पॉइंट पे। दैट्स वाई एक डिसेंट म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर आता है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है। मतलब 10 आउट ऑफ 8 जो है मैं इसको रैंक करूँगा, लाइक मार्क्स दूंगा। एसी की परफॉर्मेंस की तो देखो कूलिंग अच्छी है फ्रंट सीट पे, सेकेंड रो तक भी ठीक है, मतलब आपका मैनेज हो जाएगा। अगर आप इसको एसी को आपको ब्लास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऊपर जो लाइक सनशेड्स है ना वो बहुत पतला, एकदम पेपर जैसे ही है, प्रॉपर एकदम क्लीन तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो शेड नहीं हो पाता है कि आपकी धूप जो है वो कटे। फिर आसपास गाड़ी का ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, तो गाड़ी अंदर से गर्म जो है वो होती रहती है। अभी 32 डिग्री है, शाम का टाइम हो गया है, दिन में 36 37 चले जाता है, जहाँ पर 40 45 पे आप जाओगे तो फिर तो आपको ब्लास्ट करके रखना पड़ेगा एसी को। रीज़न बीइंग कि थर्ड रो में एसी वेंट्स नहीं है, और थर्ड रो में अगर कोई बैठा है वो, तो फिर उन लोगों के लिए तो यही रहेगा ना कि आप एकदम ब्लास्ट करो और पीछे बढ़िया एकदम गाड़ी जो है वो हवा पहुँचा पाए तब तक। तो एसी को कूल करने में 5 से 10 मिनट जो है वो टाइम लगता है। फिर उसके बाद में आपका एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हो आप। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो कूलिंग गाड़ी होती रहती है कि हाँ, जब तक गाड़ी चल रही है आप चला रहे हो और अच्छे से कूलिंग वगैरह जो है वो हो रही है, तो डिसेंट एसी जो है वो आपको मिल जाता है। मतलब कोई परेशानी ऐसा सच नहीं आएगी, चाहे आप सिटी ट्रैफिक में चलाओगे कि एकदम घंटे भर ट्रैफिक में फंसे हुए हो, वहाँ पर भी कोई ऐसे एसी से रिलेटेड इश्यूज आपको महसूस नहीं होने वाले हो। हाईवे पे चला रहे हो, ऑफकोर्स आपको इंजन बढ़िया पावर वगैरह सप्लाई कर रहा है, फिर तो एसी अच्छी कूलिंग वगैरह जो है वो कर देता है। तो एसी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, बढ़िया तरीके से एसी काम करता है। बट द ओनली थिंग इज कि थर्ड रो में कोई बैठा है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट जो है वो एसी को चलाना पड़ता है। ओके और म्यूजिक सिस्टम चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा है और आप फिर एसी को ब्लास्ट कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली फैन नॉइज़ वगैरह जो है वो थोड़ी ज़्यादा आती है। बट हाँ, सीट वेंटिलेशन का जो नॉइज़ है वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया जो है वो मेरे को लगी। मतलब उतनी ज़्यादा ऐसे नॉइज़ नहीं करती इसका, जबकि मैंने फुल अभी ऑलरेडी जो है वो सीट वेंटिलेशन को ऑन करा हुआ है। ओके नेक्स्ट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर ये कार्ड होल्डर है, फिर इधर डस्टबिन है, और यहाँ पर इतनी सारी ये चीज़ें हैं रखने के लिए, कप होल्डर वगैरह, आर्म रेस्ट के नीचे स्टोरेज वगैरह, तो ऐसे यूटिलिटी स्पेसेस वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है उससे रिलेटेड भी। तो आप लगेज वगैरह लेके जाना चाहो तो बढ़िया, मतलब लगेज वगैरह भी आपको यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन रहता है कि अगर आप 5 सीटर इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हो तो लगेज वगैरह कैरी करके जा सकते हो। फिर उसके अलावा अपन बात करें कि ओवरऑल सीट का कंफर्ट वगैरह कैसा है, तो देखो ऐसा है कि सीट कंफर्टेबल है, ठीक है, फ्रंट रियर सीट वगैरह कंफर्टेबल है, कुशनिंग वगैरह बढ़िया है, मतलब अच्छी पैडिंग है। अगर आप अच्छे हेल्दी भी हैं, आप ऐसे विड्थ आपकी बढ़िया है, तब भी आप ये सीट जो है वो आपको आराम से होल्ड कर लेगी और आप आराम से यहाँ पर जो है वो बैठ सकते हो, अकोमोडेट हो सकते हो, ठीक है। मतलब 4 बड़े एडल्ट हो गए और 3 छोटे बच्चे हो गए, इस तरीके से 7 लोग जो है वो यहाँ पर बैठ के जा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। ओके जी, तो ड्राइव की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में लेते हैं, ठीक है, कि स्टीयरिंग जो है वो उसी से ही मनूवर करना स्टार्ट करते हैं। स्टीयरिंग की मनूवरेबिलिटी बढ़िया है और हॉर्न अच्छा है गाड़ी का, नो डाउट, मतलब ऐसा बढ़िया लाउड हॉर्न है और गाड़ी को मतलब मनूवर करना अच्छा, मतलब इजी लगता है, आसान लगता है। इतना मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि बड़ी है, 7 सीटर है, हेवी है, ऑलमोस्ट 1900 kg से ज़्यादा का कर्व वेट है कोडियाक का, तो ऐसे बहुत ज़्यादा हेवी वाली फील जो है वो नहीं आती है जब आप स्टीयरिंग की बात करते हैं। लो स्पीड पे तो बढ़िया है, हाई स्पीड पे आप जाते हैं तो ठीक ठाक वेट जो है वो भी ये गेन कर लेती है। तो स्टीयरिंग से रिलेटेड मुझे कोई कंप्लेन जो है वो एज एन सच नहीं है इस गाड़ी में। इवन दो मैंने 3-4 लोगों के साथ में भी इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल करा है, तब भी कोई परेशानी एज एन सच जो है वो नहीं आती है। फिर अब इंजन की बात करते हैं, तो 2 लीटर टर्बो इंजन है, इसको पैर किया गया है 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स DSG DCT आप बोल सकते हो गियरबॉक्स के साथ में। और ये इंजन जो है वो बढ़िया पावर आउटपुट जो है वो आपको देता है, मतलब कोई कमी आपको पावर की एजन सच महसूस नहीं होती है। टॉर्क डिलीवरी वगैरह जो है वो भी बढ़िया होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी जो गियरबॉक्स है वो मतलब उस तरीके से काम करता है कि आप सिटी में चला रहे हो तो उस हिसाब से डिसेंट तरीके से अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट वगैरह करता है। और अगर आप स्पोर्ट्स मोड लगा रहे हो या आप थोड़ा सा हार्ड कोर चला रहे हो तो वो मतलब आपको जो पैडल पे आप जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आपको चाहिए वैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता रहता है।
तो जैसा आप मतलब फीडबैक पेडल को देते हो वैसे ही फीडबैक आपको भी इस गाड़ी से मिलता है। ये चीज़ बढ़िया लगी मेरे को। अभी जैसे मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ यहाँ पर, मतलब एकदम स्पोर्ट्स कार जैसे फील देती है कि यार एसयूवी है, इतनी बड़ी है और क्या मतलब बढ़िया साउंड निकलता है इसके इंजन से, और आराम से जो है वो रॉर करते हुए ये गाड़ी जाती है और आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बढ़िया है। मतलब ऑल द वे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, अराउंड 8.4 सेकंड के आसपास में मैंने जो है वो इसके अंदर 0 to 100 जो है वो अचीव करा था। बट ठीक है, मेरे को लाइक ऐसे सेटिस्फाई हूँ मैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस के हिसाब से, जिस हिसाब से ये गाड़ी है। क्योंकि इस गाड़ी को लेके आने का मेन मकसद ही यही है कंपनी का कि एक लग्जरी कार जो है वो आपको 50 लाख रुपए के अंदर दे पाए, और वहाँ पर आपको जो है वो बढ़िया सारे फीचर्स वगैरह मिल जाए, इंटीरियर बढ़िया हो, तो वो सब चीज़ें जो है वो कंपनी यहाँ पर दे रही है। बट द थिंग इज़ कि इस गाड़ी के जो सस्पेंशन वगैरह हैं वो अभी भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्यून नहीं हुए हैं। रीज़न पता ही क्या है कि जब ऐसे आप प्लेन रोड्स वगैरह पे चल रहे हो, आप कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, गाड़ी बहुत बढ़िया राइड क्वालिटी आपको ऑफर करती है, कोई परेशानी आपको ऐसा सच नहीं आती है। थोड़े बहुत भी बैड पैचेस वगैरह आ जाते हैं, रोड खराब वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ पर सस्पेंशन का साउंड जो है वो अंदर आता है। ठीक है, ये देखो हल्का सा मतलब लाइक स्पीड ब्रेकर पे से निकला हूँ मैं, तो वहाँ पर सस्पेंशन नॉइज जो है वो मेरे को क्लियरली जो है वो सुनाई देती है, और बहुत कम स्पीड पे था। अभी आपने देखा अंडर शायद 20 की स्पीड से भी कम स्पीड थी मेरी जब मैं उस सस्पेंशन वो स्पीड ब्रेकर पे से निकला मैं तब। तो वहाँ पर भी मेरे को जो स्पीड ब्रेकर पे से नॉइज़ वगैरह जो है वो सस्पेंशन की आ जाती है। पहले एडाप्टिव सस्पेंशन आया करते थे, बट अब जो है अनफॉर्चुनेटली हट गए हैं, वो नहीं है। और जो ये नॉर्मल सस्पेंशन है वो अच्छे प्लेन रोड्स पे तो बढ़िया काम करते हैं, ख़राब रास्तों पे जो है वो बॉडी रोल भी गाड़ी के अंदर फील होता है, गाड़ी झूलती भी है थोड़ा सा, वो इफेक्ट भी गाड़ी के अंदर आता है, और वहाँ पर जो है वो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। बट अगर मोस्टली आपका काम पड़ रहा है, आप 100-200 किलोमीटर की ड्राइव आपकी होती है, और आप अच्छे रोड्स वगैरह पे ही चलाते हो, रोज़ जाना आना आपका होता है, आपके ड्राइवर चला रहे हैं गाड़ी और आपको पीछे रेस्ट ऑन करना है, या आप मीटिंग वगैरह करते हैं, उस हिसाब से जो है फिर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आप अपनी ऐसी साइट्स वगैरह पे जाते हैं जहाँ ख़राब रास्ते हैं, ऑफ रोडिंग वगैरह आपको बहुत करनी पड़ती है। अब इसमें देखो एक और चीज़ है, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, बट द थिंग इज़ कि ऑफ रोडिंग कर लेती है गाड़ी, मतलब निकल जाएगी आपको जगह से अच्छी, मतलब खराब रास्तों वगैरह में से निकाल के अच्छी जगह पे लेके चली जाएगी, कोई परेशानी ऐसा सच नहीं आएगी। बट द थिंग इज़ कि वो कितने कंफर्टेबली लेके जाती है वो मैटर करता है। अब खराब रास्तों में जहाँ ऐसी जगह गाड़ियाँ फंस जाती है, वहाँ ये फंसेगी नहीं है, वहाँ से निकल जाएगी, वो तो वो एक मतलब ऐसी चीज़ हो गई कि बहुत मतलब कभी कभी आपको साल में 1-2 बार आप ऐसी जगह फंसोगे कि जहाँ पे आपका ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो है वो आपको काम में आ जाएगा। बर्फ़ वगैरह में चलेगा तो वहाँ डेफिनेटली इसका ये फंक्शन जो है वो बढ़िया तरीके से काम करेगा। द रीज़न एक और चीज़ है कि उस टाइम पे आपको टायर जो है उसके चेंज करके जो है वो जाने पड़ेंगे, मतलब इन टायर्स के साथ में आप वो सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। फिर एक और चीज़ है कि टायर जो है वो भी थोड़ा सा और बेटर जो है वो इसके अंदर लगे हुए आते तो मज़ा आ जाता। मतलब टायर से भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि चीज़ें जो है वो इधर उधर होती हुई फील होती है। अब यहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ, मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं, अराउंड 30 के आसपास की स्पीड है, और उस पर भी मेरे को बॉडी रोल जो है वो गाड़ी फील करवा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब उसके अलावा अब जैसे सिटी वगैरह में तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से चला लेते हो। हाईवे पे आप चलाते हो तो हाईवे पे आप आराम से बढ़िया ट्रिपल डिजिट इस गाड़ी के साथ कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी अगर रास्ते अच्छे हैं तो। बट अब इस टाइप के रास्तों पे भी आप चल रहे हो, यहाँ पर भी अगर थोड़े बहुत अंडुलेशंस वगैरह है ना, तो वो आपको फील ज़रूर हो जाते हैं गाड़ी के अंदर कि हाँ गाड़ी के अंदर वो अंडुलेशंस जो हैं वो आपको सीट पे आ गए, आपकी बॉडी आपको वो फील कर पा रही है। तो वो चीज़ जो है वो कट डाउन होनी चाहिए, बिकॉज जब आप एक फ्लैगशिप एसयूवी में बैठे हो किसी कंपनी की और 50 लाख रुपए आपने पे करे हैं, आप अच्छा खासा बढ़िया सर्विस चार्ज भी जो है वो उस गाड़ी का दोगे, पार्ट्स वगैरह की ऑफकोर्स प्राइस जो है वो भी कोडिया की कॉस्टली ही होने वाली है कंपैरेटिवली। जो इसका डायरेक्ट ट्रैवल फॉर्च्यूनर को अगर मैं काउंट करूँ, जो गाड़ी सबसे ज़्यादा सेल होती है, तो ऑफकोर्स 3x 4x प्राइस जो है आप पे कर रहे हो। तो मेरे को फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है वो राइड क्वालिटी और बेटर जो है वो की जा सकती थी। वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो हुआ कि राइड क्वालिटी के मामले में कोडियाक और बेटर जो है वो हो सकती थी। नो डाउट मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉर्च्यूनर से राइड क्वालिटी ख़राब है, वो लेडर फ्रेम है उससे बिल्कुल वो अलग है। मैं सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूँ। वो गाड़ी, ये गाड़ी कंप्लीटली अलग है, ये मोनोकोक चेसी पे बनी हुई है, इसकी राइड क्वालिटी उससे अच्छी है, आपको मिलती है। बट जिस हिसाब से ये ओवरऑल गाड़ी है, जो पैकेज इसको बनाया है ना, वहाँ पर मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा थी इस गाड़ी से कि राइड क्वालिटी जो है वो और बेटर होनी चाहिए थी। छोटे मोटे जो पोर्टल्स वगैरह पे से निकलती है, एंडुलेशंस पे से निकलती है, वो मेरे को फील नहीं हो। वहाँ पर गाड़ी बहुत सेटल प्लांटेड वे में निकल जाए। पीछे अगर आप सो रहे हो, आपके ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको कुछ भी ऐसे छोटे मोटे इफेक्ट जो है वो नहीं आने चाहिए, वो इस गाड़ी के अंदर आ रहे हैं ना। अब ये जैसे हल्का सा भी मतलब ये जॉइंट पे गई है, निकली है,
तो वो पता चल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए था। वो चीज़ यहाँ पर जो है वो मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट करा। बाकी सभी चीज़ें सॉर्टेड है। अगर कंपेयर करते हो राइड क्वालिटी फॉर्च्यूनर से, तब तो बहुत अच्छी राइड क्वालिटी जो है वो ये गाड़ी देती है, नो डाउट। वो तो मतलब हर एक चीज़ में, गर्दन में आपको इफेक्ट दे देती है, ये सीट तक इफेक्ट आ रहा है। तो अगेन मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट नो डाउट राइड क्वालिटी और बेटर इसकी भी हो सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। फिर सस्पेंशन का तो मतलब लाइक समझ ही गए हो पूरा कंफर्ट वगैरह का क्या हिसाब किताब है गाड़ी के अंदर। नो डाउट लॉन्ग ड्राइव वगैरह आप कर सकते हो, बस शर्त है कि ख़राब रास्ते ज़्यादा ना हो आपकी उस लॉन्ग ड्राइव में। अदरवाइज़ फिर आपको रेस्ट वगैरह जो है करने के लिए या थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है, बॉडी में फटीग वगैरह जो है वो आपका पड़ सकता है, क्योंकि जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। फिर ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह बहुत बढ़िया हैं। आप मतलब लाइक 3-4 लोग भी बैठे हुए हैं गाड़ी पे, सडन ब्रेकिंग वगैरह हो रही है, अच्छी खासी बाइट्स आपको मिलती है, गाड़ी रुक जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे ही है, देखो नो लाइक ये जो से होता है ना नोज डाइव हो रही है, वो चीज़ नहीं हो रही है, वो इफेक्ट यहाँ पर जो है वो नहीं है। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी अच्छी भी लगी कि मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा जिस हिसाब से जितना कंट्रोल किया जा सकता है करा है। बट द थिंग इज़ कि इंडिया में अच्छे रोड्स भी उतने अच्छे नहीं है, तो ये भी बेचारे करे क्या। ये लोग तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ियाँ मतलब यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल ये गाड़ियाँ बनी हुई है। 5 स्टार रेटिंग, 9 एयरबैग्स, 4 फ्री सर्विस, 4 ईयर की वारंटी है, 4 ईयर का रोड साइड असिस्टेंस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। तो चीज़ें तो स्कोडा भर के जो है वो यहाँ पर दे रही है। बट करे क्या, अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का अभी तक हुआ नहीं है। अभी ये एडास ओपन नहीं कर पा रहे हैं इस गाड़ी के अंदर, अदरवाइज वो सारी चीज़ें जो है वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम करती। तो वही चीज़ें हैं, धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर इनके अंदर भी बदलाव होंगे और इंडिया में भी बदलाव होंगे, और वो फिर बढ़िया कॉम्बिनेशन जो है वो अपने को 2-4 साल 5 साल में बना के जो है वो दे पाएंगे। दैट्स इट। और इंजन नॉइज़ जो है वो रॉर वगैरह अच्छी आती है। जैसे अभी ये स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ मैं, थोड़ा सा लेफ्ट में स्लो डाउन करता हूँ मैं एक बार, फिर इस गाड़ी को पुल करके आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा स्लो डाउन नहीं करूँगा। ठीक है, अभी देखो 120 क्रॉस। ठीक है, वापस से मैंने डी में डाल दी है। मतलब लाइक बढ़िया ऐसे पुल वगैरह मिलता है, ओवरटेक वगैरह आपको करना है 120 पे भी होगा ना, बढ़िया ओवरटेक करोगे। चलो स्पीड से याद आया कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं गियरबॉक्स पे क्या आरपीएम वगैरह रहते हैं। तो अराउंड 2000 आरपीएम पे रैव कर रही है जब आप 120 की स्पीड पे क्रूज़ करते हो तब, और अगर आप 110 की स्पीड पे होते हो तो अराउंड 1900 टच होने को आता है। मतलब ऐसे पूरा कंप्लीट टच नहीं हो जाता है। 1850 आरपीएम के आसपास में जो है वो ये होती है, और 1800 आरपीएम के आसपास में जो है वो आप 100 की स्पीड पे जो है वो क्रूज़ कर रहे होते हैं। तो 110 जो है वो आपका 1850 से 1900 के बीच में जो है वो होता है। ठीक है, तो आरपीएम हैज़न सच बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं। तो इंजन जो है वो इसकी मतलब नॉर्मल कंडीशन में ही जो है वो रैव कर रहा होता है हाई स्पीड पे भी। बट सीन ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज गाड़ी ओवरऑल कर्व वेट के मामले में ही काफ़ी भारी है। इंजन से बढ़िया पावर आउटपुट जो है वो निकाला गया है, तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको ऑलमोस्ट सिटी में सिंगल डिजिट की ही ये देगी। हाईवे पे अगर आप मतलब तरीके से चलाते हो इस गाड़ी को, जेंटली यूज़ करते हो पैडल वगैरह को, तो डेफिनेटली आप डबल डिजिट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। बट ओवरऑल मेरी कंडीशन में जो है वो मेरे को अराउंड 8.5 से 9.5 की एमपीएल के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इस गाड़ी ने रिटर्न करी है, जहाँ पर मैंने हाईवे पे भी चलाया है इसको, सिटी ट्रैफिक में कंडीशन में, ख़राब रास्तों में, थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह। तो ओवरऑल जिस हिसाब से मैंने 500-550 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया है, अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल फील हो रहा है। तो उस कंडीशन में मेरे को फ्यूल एफिशिएंसी 8.5 से 9.5 के आसपास मिली है। बट ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं रात में एक बार मैंने ट्रिप रिसेट करी, मैंने 98-100 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल लगाया, तो फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर 13.5-14 तक भी जो है वो गाड़ी ने शो करी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे चला रहे हो, कितने वेट के साथ चला रहे हो, जो आपका एक्सेलरेटर पैडल है उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आप निकाल सकते हो। मेरे को लगता नहीं है वैसे कि कोडियाक के अंदर जो है कोई फ्यूल एफिशिएंसी देखेगा। 65 लीटर का टैंक है और आराम से आप जो है 550-600 किलोमीटर जो है वो इस टैंक से कर लोगे ऑन एन एवरेज, ये आप मान के चलो। ठीक है, तो उस हिसाब से ठीक है, कोई परेशानी हसन जो है वो नहीं आने वाली है आपको। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप मोटा मोटा मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। नाइट ड्राइव वाला पार्ट जो है अब थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर लो। तो चलिए नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कोडियाक का। यहाँ पर फ्रंट में देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हेडलैम्प्स के सेटअप हैं, प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स, और डीआरएल जो है वो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं कुछ इस टाइप से, और काफ़ी बढ़िया सेटअप है। स्कोडा क्रिस्टल लाइट यहाँ पर यूज़ करी हुई है। हाई बीम असिस्ट फंक्शन जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल रहा है, बिकॉज एडास के फीचर जो है वो मिस है। पीछे से कुछ इस टाइप से लगती है। स्वाइपिंग टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। बूट लैंप यहाँ पर आपको कई सारे मिलते हैं। नेम प्लेट जो नंबर प्लेट है उसके लिए भी व्हाइट कलर की एलईडी यूज़ करी गई है। ऊपर अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो लाइक आपका टेल गेट है इस पर 2 लाइट है, उसके बाद में यहाँ पर भी लाइट है, इधर भी लाइट है। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज।
फिर मैं आपको एक बार इंटीरियर जो है वो रियर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप डोर ओपन करते हो, बढ़िया काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेटेड केबिन आपको लगता है, बिकॉज दो रीडिंग लैंप्स जो है वो पर्टिकुलर एक यूनिट के अंदर आपको यहाँ पर मिलते हैं, और अच्छा खासा केबिन जो है वो लीट अप होता है। मतलब अगर नीचे कोई सुई भी गिरी हुई होगी ना, आपको मिल जाएगी, उतना बढ़िया इल्यूमिनेशन यहाँ पर दिया है। फिर रेड कलर का जो है वो यहाँ पर ऐसे डोर्स पे जो है एम्बिएंट लाइट वगैरह मिलती है। सभी स्विचेस वगैरह पे जो है इल्यूमिनेशन आपको बढ़िया मिलता है, कहीं पर कोई भी चीज़ आपको देखने करने में परेशानी हसन सच नहीं होती है। ठीक है, एक स्विच प्रेस करा, पूरा केबिन की लाइट सारी जो है वो ऑन हो जाती है। ओके, अब चलते हैं और चलाते चलाते हर एक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लो बीम हाई बीम जो है वो आपको खुद से ही मैनेज करनी पड़ेगी। यहाँ पर जितने भी सारे स्विचेस वगैरह हैं उन सभी में आप देख सकते हैं अच्छा इल्यूमिनेशन जो है वो आपको मिलता है। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, अब जैसे पर्टिकुलर मैंने ये लाइट ऑन करी, ठीक है, और इस पर अगर मैं ऐसे फिंगर टैप करके रखूँगा ना, तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो मैं सेट कर सकता हूँ, और वापस मैंने टैप करा तो कंप्लीट बंद हो जाएगा, और वापस जब मैं स्टार्ट करूँगा तो कंप्लीट फुल ब्राइटनेस पे स्टार्ट होगा। तो अगर जैसे सपोज आप कुछ रीड कर रहे हो या आप बैठे हो, आपको इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा जो है वो सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर तो लाइट जो है वो आपको जो मिलती है वो सब चीज़ें मिलती हैं। मतलब ये देख लो, पूरा जितनी भी केबिन में लाइट है वो सारी मैंने स्टार्ट कर दी है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ओके, और नाउ वी आर गुड टू गो। इसको करते हैं ऑफ, व्हीकल को डालते हैं डी में। आई होप आपको सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिख रही होगी। मैं लाइक एम्बिएंट लाइट जो है वो भी एक बार बता देता हूँ आपको पहले साइड में खड़ी करके, कि कुछ इस टाइप से अलग अलग एम्बिएंट लाइट जो है वो यहाँ पर मिलती है। और नीचे की जो लाइट है, जैसे बोतल होल्डर वगैरह के आसपास में, उसके भी कलर जो है वो अलग से मैं सेट कर सकता हूँ। मोड के हिसाब से जो है वो भी मेरे को अगर करना है, रेस मोड, ओशियन, समर, विंटर, ये ऐसे अलग अलग मोड जो है वो भी सेट कर सकता हूँ। इंडिविजुअल में पर्टिकुलर आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वो चीज़ बड़ी प्यारी जो है वो मुझे लगती है। ठीक है, इसको ब्लू कर देते हैं, ओके, नीचे येलो कर देते हैं। फिर उसके बाद में ब्राइटनेस अगर आपको कम ज़्यादा करनी है वो आप अपने इंडिविजुअली, मतलब जिस जगह की ब्राइटनेस आपको जिस तरीके से रखनी है, पर्टिकुलर मेरे को यहाँ की ब्राइटनेस इधर की राइट साइड की कम ज़्यादा चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे को सिर्फ ये बार की ब्राइटनेस इस तरफ की कम ज़्यादा चाहिए, यहाँ की लीटअप चाहिए, वो मैं कर सकता हूँ। तो मल्टीपल तरीके से जो है वो ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे। तो लाइक लाइट के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब ये इसका हाई बीम प्रोजेक्शन है और लो बीम प्रोजेक्शन आप देख पा रहे हैं। ऑटो पे मैंने लाइट को रखा हुआ है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये मैंने फॉग लैंप ऑन करे, फॉग लैंप ऑफ करे, रियर टेल लैम्प जो है उसको ऑन, टेल लैम्प सॉरी मैं बोल रहा हूँ, जो रियर फॉग लैंप है उसको भी ऑन ऑफ जो है आप मल्टीपल अलग अलग तरीके से ऐसे कर सकते हैं। रियर फॉग लैंप ऑन ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्रंट में आपको क्या करना है, पुअर वेदर लाइट ऑन ऑफ रखनी है, वो आप कर सकते हैं। मैंने ऑफ कर दी क्योंकि लिए कॉर्नरिंग फंक्शन अभी बताऊंगा मैं आपको। फिर लाइट का जो स्विच है पर्टिकुलर, उससे ये डिप्ड बीम ऑन है, साइड लाइट ऑन है, और लाइट कंप्लीट आपको ऑफ करनी है, गाड़ी खड़ी है तब, मतलब गाड़ी चालू है, कई बार होता है ना कि आप लाइट ऑफ नहीं कर पाते हो, इसमें कर सकते हो आप। फिर ऑटो कर दी अभी मैंने, जहाँ पे ऑटो लेवलिंग वगैरह सब चीज़ें होती रहेगी। गॉट इट। अब अगर सपोज मैं ऐसे राइट में स्टीयरिंग घुमाता हूँ तो ये देखो राइट में जो है वो लाइट आती है, लेफ्ट में घुमाता हूँ तो लेफ्ट में कॉर्नरिंग लैंप है तो वहाँ पर लाइट जो है वो जाती है। तो बढ़िया लाइट के थ्रोज वगैरह जो है वो आपको मिलते हैं। और अंधेरे में तो काम करते ही फॉग में भी जो है वो बढ़िया काम कर देंगे। जिस हिसाब के थ्रोज है ना, मेरे को लग रहा है कि हाँ कोई परेशानी सच नहीं आने वाली है। तो लाइट के हिसाब से मामला सब चीज़ें सॉर्टेड है। एक चीज़ और बहुत छोटी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको यहीं पे टर्न लेते लेते। अब टर्न इंडिकेटर क्या होता है ना कि बाहर से लाइट चल रही है, यहाँ पर एक छोटी सी मतलब ये लाइट लगाई हुई है ताकि ड्राइवर को पता चल जाए कि टर्न इंडिकेटर चालू है। कई बार ऐसे होता है ना कि इंडिकेटर चालू रह जाता है, अंदर म्यूजिक वगैरह चल रहा है, पता नहीं चलता है कि इंडिकेटर चालू ही है। तो यहाँ पर स्कोडा देती है। ऑफकोर्स इनकी छोटी गाड़ियाँ कुशाक वगैरह में भी आता है, बट ये चीज़ बड़ी कमाल की जो है वो मेरे को लगती है, दिन में भी विजिबल हो जाती है इजीली। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बता दिया। अब यहाँ पर लो बीम के थ्रोज आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आराम से गाड़ी जो है वो चला सकता हूँ। अगर सपोज इन केस कोई इमरजेंसी है या मेरे को हाई बीम चाहिए, ज़्यादा थ्रोज वगैरह चाहिए, मैं पहले तो एक बार स्पीड बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने स्पीड अप करी, लाइट के थ्रोज वैसे ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीड अप करने के ऊपर जो है वो चेंजेस हो रहे हैं, सब चीज़ें सेम वैसी ही है। ये हाई बीम, क्या तगड़ा लेवल का मतलब यहाँ पर लाइट्स इसके अंदर मिलती है ना, नेक्स्ट लेवल कमाल लाइट्स जो है वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर रखी गई है यार। और अगर ये ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट फंक्शन काम करता ना, लिटरली मैंने 50 लाख रुपए में कोई ऐसी गाड़ी आज तक नहीं चलाई है जिसके अंदर हाई बीम इतनी पावरफुल स्टॉक हो। ट्रस्ट में इन इंडियन मार्केट अभी तक इतनी तगड़ी हेडलैम्प 50 लाख रुपए में कोई और स्टॉक मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट लेवल इसकी हाई बीम है। मतलब लो बीम डिसेंट है, लो बीम इससे भी ज़्यादा अच्छी कुछ गाड़ियों में आपको मिल जाती है, बट हाई बीम ट्रस्ट मी बहुत ही कमाल आपको जो है वो इसके अंदर मिलती है।
और अगर जैसे ये कोई सामने से हाई बीम पे आ रहा है और आप इस तरीके से हाई बीम कर दोगे तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ तो बड़ा आगे से भी आ रहा है। और वो देखो ट्रक वाले ने भी मतलब थोड़ी सी ऐसे साइड दे दी थी। तो वो चीज़ है कि हाई बीम जो है वो उसकी बहुत ही बढ़िया है, और हाई बीम करते से लेफ्ट और राइट साइड में दोनों ही जगह क्या लीट अप हो जाता है, मज़ा आ जाता है। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आती है, और ये हाई बीम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में है कि ये अच्छी है। दैट डजंट मैटर कि आप अपने सामने आने वाले किसी भी गाड़ी को मतलब उसकी आंखों में ही आप लोग जो है वो लाइट को डाल दो, वो चीज़ मत करना। हाँ डेफिनेटली, अब जैसे वो ट्रक वाला सामने ही आ रहा था, उसके पीछे वाले भी हाई बीम पे आ रहा था, तो मैंने हाई बीम ऑन कर दी, 2 बार डिपर दिया, नहीं समझ में आया, मैंने फिर ऑन कर दी। तो वो एक अलग चीज़ है कि आपको दिख नहीं रहा है तो आप भी हाई बीम चालू कर दोगे, बट दैट डजंट मैटर कि आप चालू ही रखोगे, ठीक है। तो वो मत करना, क्योंकि अगर इसकी हाई बीम चालू होगी, आगे सामने वाले बंदे को नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, उस लेवल की हाई बीम इसके अंदर आपको मिलती है। तो एक बार बस आप जब भी हाई बीम करो तो ये नोटिस कर लो कि सामने से कोई नहीं आ रहा हो। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आप लो बीम रख लो, फिर जब वो क्रॉस हो जाए, अगर आपको ज़रूरत है तो आप हाई बीम पे जो है वापस से शिफ्ट कर सकते हो। तो ये सेफ्टी का थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखो, सबकी सेफ्टी ज़रूरी है आपके साथ साथ में। ओके, अब नेक्स्ट जैसे अब मान लो ये इस टाइप की कंडीशन में आ गए जहाँ पर लाइट्स वगैरह जो हैं वो बढ़िया है, इल्यूमिनेटेड रोड वगैरह हैं, तो वहाँ तो कोई हज़न सच आपको परेशानी कुछ होने नहीं वाली है। यहाँ तो मतलब लाइट मैं ऑफ भी कर लूँगा तब भी मैं गाड़ी जो है वो आराम से चला सकता हूँ। बट अब अगर एसी रोड पे आप चले गए हो कि जहाँ पर लाइट्स वगैरह हज़न सच बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं वहाँ पर अभी लेके चल रहा हूँ आपको साथ साथ में उस कंडीशन में ये होगा ना कि इस गाड़ी के अंदर आप आराम से डबल डिजिट तो क्या ट्रिपल डिजिट भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको 120 पे भी क्रूज़ करना है, आप इस गाड़ी के साथ में कर सकते हो। उतना कॉन्फिडेंस ये गाड़ी इसके स्टॉक हेडलैम्प्स के साथ में ऑफर करती है। कमाल हेडलैम्प्स जो है वो स्कोडा कोडियाक के अंदर आपको मिलते हैं, मज़ा आ जाता है मतलब ट्रस्ट में गाड़ी चलाने के अंदर रात में। इंटीरियर जो है, जो एम्बिएंट लाइट दी हुई है, नो डाउट बहुत अच्छी है, एम्बिएंट लाइट है, बढ़िया है, सिंपल सोबर है, बट कुछ और जो है वो वाइब हो सकती थी यार। मैं 50 लाख रुपए पे कर रहा हूँ ना, तो अभी मेरे दिमाग में एक गाड़ी आती है वाइब के मामले में, मर्सिडीज़ की GLA। ट्रस्ट में उसके एम्बिएंट लाइट बहुत ही कमाल है, नेक्स्ट लेवल है। वो एंट्री लेवल लग्जरी SUV है ऑफ कोर्स मर्सिडीज़ की तरफ से, बट द थिंग इज़ कि ये एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। सब लाइक सभी चीज़ों के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है, कंफर्ट वगैरह सब चीज़ें मैंने आपको ऑफ कोर्स एक्सप्लेन कर दिया है। बट एम्बिएंट लाइट थोड़ी और बेटर जो है वो हो सकती थी, और इसके अंदर प्लेफुल जो है वो किया जा सकता था चीज़ें, मतलब लाइक और बेटर हो सकती थी। स्कोप है अभी भी कि और अच्छी तरीके से इसको जो है वो बनाया जा सकता था, और थोड़ा सा लग्जरी लुक जो है वो रात में दिया जा सकता था। नीचे की जो लाइट्स वगैरह ना ये काफ़ी मतलब ऐसे लो फील होती है, उनकी फुल ब्राइटनेस पे भी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव फील नहीं होती। ऑफकोर्स कि रात में आपको डिस्टर्ब होगा, सब चीज़ें हैं, बट कभी मतलब ऐसे चाहिए कि यार हमारा दिमाग में ही पार्टी मोड ऑन हो रहा है, मेरे को सब थोड़ा सा लाइट वाइट एम्बिएंट वगैरह चाहिए, तो उसमें आप थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते थे, या कुछ और कर दिया जाता कि थोड़ा सा और लग्जरी वाइब जो आ जाती है। अभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसी लाइन आ रही है जिसमें एम्बिएंट लाइट रन कर रही है, तो उसको थोड़ा सा और बेटर जो है वो किया जा सकता है। दैट्स इट। बाकी केबिन लाइट्स वगैरह मोर देन इनफ, सफिशिएंट, हर चीज़ बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वो यूज़ करिए। सभी स्विचेस वगैरह, इल्यूमिनेशन वगैरह सब चीज़ें बढ़िया मिल जाते हैं। फॉर्च्यूनर और इसमें क्या चूज़ करना चाहिए? देखो यार, फॉर्च्यूनर एकदम रफ एंड टफ रगिड गाड़ी है। अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो रिलायबल हो, बहुत कम सर्विस कॉस्ट हो, वो 8-10 हज़ार में सर्विस हो जाती है। यहाँ पर सर्विस कॉस्ट आपको लगभग जो है वो 35-40 हज़ार रुपये के आसपास पड़ सकती है, ठीक है। फिर पार्ट जो है वो कॉस्टली रहने वाले हैं। तो आपको चाहिए क्या, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सस्ती सर्विसिंग चाहिए, रिलायबल गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर ले लो। आपको लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, आपको कोडियाक ही परचेज करनी पड़ेगी। आपको फैमिली कार चाहिए, आपको कोडियाक परचेज करनी पड़ेगी, बिकॉज फॉर्च्यूनर इज़ नॉट दैट फैमिली कार वाली वाइब वाली गाड़ी या इंटीरियर वगैरह। बट यहाँ ये जो सारी चीज़ें देती हैं ना, डेफिनेटली यार एक अलग माहौल और है इस गाड़ी का। फिर बात करते हैं GLA X1 की, तो ये 7 सीटर है, वो 7 सीटर नहीं है। जितना कंफर्ट इसमें या जितनी स्पेस इसमें, उतनी स्पेस उसमें नहीं है। वहाँ पर सिर्फ ये होता है कि आपको BMW का या मर्सिडीज़ का या ऑडी का बैज मिल जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको जो स्पेस मिलती है, जो कंफर्ट मिलता है, जो सीट्स, मसाज फंक्शन, ये वो सब चीज़ें मिलती है ना, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल मिल जाती है, बिकॉज ये इस ब्रांड का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली अब आपको ब्रांड चाहिए मतलब या आपको गाड़ी चाहिए, वो आपको चूज़ करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट कर देना नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।